चंदनपुर गांव में दो भाई रहते थे, विजय और सुनील। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई विजय ने सारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया और छोटे भाई सुनील को घर से निकाल दिया। विजय ने कठोरता से कहा, सुनील, यह घर अब मेरा है, तुझे एक फूटी कोरी भी नहीं मिलेगी, जा अपना रास्ता खुद खोज। सुनील ने दुखी मन से बस इतना कहा, भैया यह अन्याय है, लेकिन ठीक है, मैं चला जाता हूँ, और चुपचाप घर से निकल पड़ा। सुनील उदास होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। भूख प्यास से थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया और उससे पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सुनील ने अपनी व्यथा बताई। बाबा, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़े ने सुनील की ईमानदार आंखों को देखा और रास्ता बताया। यहाँ से आगे एक गुफा है, वहाँ 4 बौने रहते हैं, उनके पास एक खास चक्की है, उन्हें एक रोटी का टुकड़ा भेंट करना, वे तुम्हें वह चक्की दे देंगे। सुनील गुफा में पहुँचा जहाँ 4 बौने बैठे थे। उसने अपनी रोटी का टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए, मेरे पास बस इतना ही है। बौने उसकी सादगी और ईमानदारी से खुश हो गए और उसे चक्की दे दी। बौनों के मुखिया ने समझाया, सुनील, यह कोई मामूली चक्की नहीं है, यह जादुई चक्की है, इसके सामने जो भी मांगोगे वही निकलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, सब मिल जाए तो इस पर तुरंत लाल कपड़ा डाल देना, नहीं तो यह रुकेगी नहीं। सुनील ने सिर झुकाकर कहा, जी मैं ध्यान रखूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील चक्की लेकर घर आया। भूख से बेहाल उसने चक्की के सामने हाथ जोड़े और कहा, चक्की चक्की, मुझे भरपेट खाना चाहिए, चावल दाल रोटी। चक्की घूमने लगी और खाना निकलने लगा। जैसे ही काफ़ी हो गया, सुनील ने फौरन लाल कपड़ा उस पर डाल दिया और चक्की रुक गई। धीरे धीरे सुनील ने चक्की से सोना चांदी भी मांगा, घर बनवाया और गांव के सबसे सुखी आदमी बन गया। यह खबर विजय तक पहुंची। वह हैरान होकर सुनील के घर आया और पूछा, सुनील, तू इतना जल्दी अमीर कैसे बन गया? सच बता। सुनील ने भोलेपन से पूरी बात बता दी। बौने, जादुई चक्की, लाल कपड़ा, सब कुछ। यह सुनकर विजय मन ही मन बोला, यह चक्की तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं तो सुनील से भी ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। उस रात विजय चुपके से सुनील के घर से चक्की चुरा ले गया। वह डरता था कि सुनील को पता चल जाएगा, इसलिए उसने अपने परिवार को नाव में बैठाया और नदी के रास्ते दूर किसी दूसरे गांव भागने का फैसला किया। नाव बीच नदी में पहुंची तो विजय ने घमंड से सोचा, चलो चक्की की ताकत आजमा लूं। उसने चक्की के सामने खड़े होकर कहा, चक्की चक्की नमक निकाल, ढेर सारा नमक चाहिए मुझे। चक्की घूमने लगी और नमक निकलने लगा। नाव में नमक का ढेर लगने लगा और देखते ही देखते नमक इतना बढ़ गया कि नाव भारी होने लगी। विजय घबराया और चक्की को रोकने की कोशिश करने लगा, पर उसे लाल कपड़ा डालना याद ही नहीं था। वह चिल्लाया, रुक जा चक्की। लेकिन चक्की रुकी नहीं, नमक बढ़ता ही गया, नाव में भरता ही गया, यहाँ तक कि नाव नमक के बोझ से डूबने लगी। विजय ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, बचाओ, नाव डूब रही है। लेकिन आसपास कोई नहीं था जो मदद कर पाता। नाव अपने पूरे परिवार और चक्की समेत नदी में डूब गई। चक्की समुद्र की तलहटी में जा पहुंची और आज भी वह घूमती है, नमक निकालती रहती है बिना रुके। कहा जाता है कि इसी वजह से समुद्र का पानी आज भी खारा है। उधर सुनील को जब यह खबर मिली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने पूरे गांव को खाना खिलाया और अपने भाई की याद में एक कुआं बनवाया ताकि हर कोई उसे याद रखे। तो कहानी की सीख है, लालच में जल्दबाजी और घमंड इंसान को बर्बाद कर देते हैं। बिना सोचे समझे किसी चीज़ का इस्तेमाल करना हमेशा खतरनाक होता है।